नमस्कार दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप करने से पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको बातें अच्छी ना लगे, वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सिंधु सभ्यता और आर्यों को लेकर। हम लोग इतिहास में जरूर पढ़ते हैं कि आर्य पहले आए या हड़प्पावासी पहले आए। एक डाउट हम ये भी पढ़ते हैं कि आर्य ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। तो हम इतिहास में जो एनसीईआरटी है उसमें भी लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सिटी सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन इज अ विलेज सिविलाइजेशन, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर वो ग्रामीण थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता थी तो मेरे कुछ डाउट हैं, डाउट में लेके आया हूं यहाँ पर। डाउट के अकॉर्डिंग आप लोग भी डिसाइड करें कि आर्य शहरी थे या ग्रामीण थे, या आर्य इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थे या उसके बाद आए या उससे पहले के थे। पहला क्वेश्चन है आर्यों का मध्य एशिया से आने का सिद्धांत। तो बहुत से इतिहासकारों ने आर्यों को मध्य एशिया से आने का बताया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, मिडिल ईस्ट से भारत आए और लगभग 1750 बीसी के आसपास वो भारत आते। उससे पहले क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय चला हुआ था। अगर ऐसे चला हुआ था तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य इस चीज का प्रमाण है कि वो बताते हैं कि आर्य जो है वो भारतीय ही थे और जो सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास ही वो रहा करते थे और अपनी सभ्यता को बढ़ा रहे थे। पुरातात्विक साक्ष्य ये भी बताते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसी समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय शुरू होता है लगभग 4000-3000 बीसी के आसपास, तभी से आर्य भारत के अंदर रह रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं डाउट ये है हमारा कि आर्य ग्रामीण थे या शहरी थे। तो ऋग्वेद, जो वेदों की जो संरचना हुई है, ये नो डाउट कि आर्यों के समय से ही हुई है। ये कंप्लीट है कि वेद जो लिखे गए वो आर्यों के समय में लिखे गए और सबसे पुराना वेद लिखा गया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में एक मंडल आता है। ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल है और 10 मंडलों में एक मंडल आता है 6 नंबर 6। छठे मंडल के अंदर ऋग्वेद में एक सूक्त है 46वां सूक्त 46, ठीक है 46 नंबर। 46वें सूक्त के अंदर नगर शब्द जो है ग्रामीण शब्द से सबसे ज्यादा बार बताया गया। अगर ऋग्वेद के अंदर नगर शब्द ग्रामीण शब्द से ज्यादा बार बताया गया है तो हम कह सकते हैं कि आर्य एक शहरी सभ्यता थी। आर्य सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं लिखा है, ये ऋग्वेद के अंदर जो छठा मंडल है उसके अंदर जो 46वां सूक्त है उसमें ये बात लिखी गई। तो आप लोग डिसाइड करिए कि आर्य ग्रामीण थे या शहरी थे। फिर आर्य शहरी थे या ग्रामीण, इसका आंसर मैंने आपको यहां बताया। डिसाइड करने में मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, आप क्वेश्चन मार्क बताइए। एक साक्ष्य और मिला है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है भारत के अंदर। और इसके अंदर एक यज्ञ वेदी मिली। यज्ञ वेदी समझते हैं, जिसमें यज्ञ वगैरह किया करते थे ऋषि मुनि वगैरह। तो एक यज्ञ वेदी मिली है। उस यज्ञ वेदी का जब कार्बन डेटिंग किया गया ना, तब पता चला ये तो आज से 4000 साल पुरानी है। 4000 साल पुरानी, यानी हम कह सकते हैं लगभग राखीगढ़ी के अंदर जब यज्ञ वेदी मिली, तो अभी 2024 चल रहा है, अगर आज से भी 4000 साल पुरानी बता दूं तो लगभग 2400-2500 बीसी के आसपास की बात बता रहा हूं। और आर्य का समय कब बताया गया है इतिहासकारों के अनुसार? 1750 बीसी के आसपास का। तो 2500 बीसी में आर्य क्या कर रहे थे भारत में, अगर 1750 में मिडिल ईस्ट में आए हैं? तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया मेरा, है ना। क्योंकि यज्ञ वेदी जो है, यज्ञ वगैरह अनुष्ठान जो है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे बताते हैं कि यज्ञ वगैरह में वो विश्वास ही नहीं करते थे। वो लोग नेचर वर्शिप करते थे, नेचर वर्शिप, प्रकृति की पूजा किया करते थे। यज्ञ वगैरह का जो अनुष्ठान वगैरह का जो कर्मकांड वगैरह का जो सीन है वो आर्यों से ही रिलेटेड है। एक तो ये हो गया, है ना। एक अश्व का पाया जाना, इतिहास में बिल्कुल साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो घोड़े हैं अश्व और जो रथ है, रथ और घोड़े आर्य ही भारत में लेके आए, और कोई नहीं लेके आया, आर्य ही लेके आए भारत में। अगर रथ और घोड़े आर्य ही लेके आए तो अश्व यानी जो घोड़ा है इसका सबूत मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट में। साइट्स के नाम बता देता हूं मैं आपको। सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, रंगागुंडई, शिकारपुर, राखीगढ़ी और कुनाल। ये वो इलाके हैं, ये वो साइट है, ये वो स्थल है जहां पर घोड़े के होने के सबूत मिले हैं। चाहे वो चित्र के रूप में मिले हो, मूर्ति के रूप में मिले हो, चाहे घोड़े की हड्डियां ही क्यों ना मिली हो। गुजरात की एक साइट है सुरकोटड़ा,
जहां पर घोड़े की हड्डियों के सबूत मिले, समझ रहे हैं। तो ये जो घोड़े की हड्डी के सबूत मिले हैं और घोड़े कौन लेके आए, आर्य। तो यानी हम कह सकते हैं ये जो सारी साइट है ये आर्यन साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है पूरी आर्यन सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा एक गांव है सिनोली। सिनोली उत्तर प्रदेश का जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर एक गांव आता है सिनोली, बड़ौत छपरौली की ओर जाते हुए, ठीक है। यहाँ पर 2009 के आसपास खुदाई होती है, पता चलता है यहाँ पर खुदाई होती है। तो खुदाई होने के बाद में यहाँ पर एक रथ निकाला जाता है सिनोली गांव के अंदर से, और रथ की जब कार्बन डेटिंग करी जाती है तो रथ की कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग पता लगता है कि रथ जो है ना आज से 4500 साल पुराना है, यानी 4500 BC की, आप मतलब इतना साल पुराना हो जाएगा, 4500 साल पुराना। आज की डेट के हिसाब से भी बताऊं ना मैं, तो लगभग 3000 BC के आसपास का समय है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है बीच के आसपास का मानते हैं, 3250 BC के आसपास का। तो ये मेरे कुछ डाउट हैं जो कि आर्य सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके आए हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बसावट है वो बताया जाता है इंडस नदी के किनारे किनारे, और आर्यन सिविलाइजेशन जो बसनी शुरू हुई थी वो सरस्वती और इंडस के साथ साथ बसनी शुरू हुई थी, फिर गंगा और यमुना तक फैल गई थी। तो अगर रथ 4500 साल पुराना है, यज्ञ वेदी 4000 साल पुरानी है, तो मैं कह सकता हूं आर्य सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता है। ये मैं इन साक्ष्यों के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, अपनी तरफ से कोई मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं। जो साक्ष्य हैं इन साक्ष्यों को आप गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च करने पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो मैं कह सकता हूं आर्य एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, मैं ये मान के चलता हूं। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी इस डाउट सेशन को लेके, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, ताकि लोगों के अंदर ये जो डाउट चलता रहता है ना, इस डाउट का थोड़ा क्वेश्चन मार्क आज क्लियर हो, लोग सोचने पर मजबूर हो कि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। आर्य इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है या उसके बाद आए हैं या उससे पहले के हैं, ठीक है। धन्यवाद।